नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के तहत आखिरी और 7वें चरण का आज मतदान देश में 57 सीटों पर हो रहा है और उसमें उत्तर प्रदेश की भी 13 सीटें शामिल हैं। 28.20% अभी तक मतदान हो चुका है उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर। और ये 4 घंटों के जो आंकड़े सामने आए हैं वो आपको बता रहे हैं। 144 प्रत्याशी कुल मैदान में इन 13 सीटों पर उतरे हुए हैं। सीटों की बात करें, तमाम हॉट सीट भी शामिल हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से, तो वहीं गोरखपुर पर निगाहें इस लिहाज से, चूंकि रवि किशन वहां मैदान में है। बात करें महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर इस चरण में यानी लास्ट फेज में मतदान आज होता नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, फाइनल फाइट इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, चूंकि देश में 6 चरण के तहत मतदान संपन्न हो चुका है और आज बारी है आखिरी चरण की। इनमें घोसी, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, ये तमाम वो सीटें शामिल हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है। अलग अलग जगहों से जो मतदान के प्रतिशत आंकड़े हैं वो भी सामने आ रहे हैं। और इसमें उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो 4 घंटे के आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार 28% मतदान हो चुका है प्रदेश में। देश में आज आखिरी और 7वें चरण के तहत तमाम सीटों पर मतदान हो रहा है और उसमें उत्तर प्रदेश की भी 13 सीटें शामिल हैं। बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है सियासी पार्टियों का इस चरण के तहत। अब तक का वोटिंग प्रतिशत सीट दर सीट क्या कुछ कहता है वो देखिए। गाजीपुर में 27.55% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। इसी तरह से अलग अलग सीटों को लेकर क्या कुछ समीकरण है वो भी आपको बता रहे हैं और किनके बीच मुकाबला बना हुआ है उससे भी आपको रूबरू लगातार करा रहे हैं। वाराणसी, गोरखपुर, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, घोसी, बलिया, बांसगांव, ये तमाम पूर्वांचल की वो सीटें हैं जहां पर सभी की नजरें काफी कुछ लगी हुई हैं। और उसका कारण है चूंकि यहां से तमाम नेताओं को उम्मीद है ज्यादा मार्जिन से जीत की। अपने पड़ोसियों के साथ, बुजुर्गों के साथ, महिलाओं, बच्चों के साथ अपने गांव के मतदान केंद्र नंबर 155 पे मैंने मतदान किया है। सबके साथ मतदान करने का एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। वर्षों तक मैं बाहर का मतदाता रहा हूं क्योंकि मैं नौकरी में था। आज शायद पहली बार मैं अपने गांव में मतदान कर रहा हूं और मुझे बहुत आनंद आ रहा है। सौभाग्य है, ये राष्ट्र का चुनाव है, मोदी का चुनाव है और मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव। अभी तो वोट डलवा कर प्रदेश भर में हमने अपील करके आए हैं और हमें भी सौभाग्य है वोट डाल के फिर से मोदी जी को बैठाना है। लोग चुनाव जीतने के बाद भी नहीं आते हैं। मैं चुनाव हारने के बाद क्षेत्र में रहती हूँ। पूरी सुख सुविधा छोड़कर अपनी जनता के बीच में, अपने लोगों के बीच में उनकी समस्या का समाधान भी किया। मैं किसी गांव के प्रधान नहीं हूँ, कोई बीडीसी नहीं हूँ, तभी भी दमदारी से लड़ती हूँ। तो जब कुछ बना देंगे तो कितनी दमदारी से आवाज उठाऊंगी, सड़क से लेकर संसद तक की। हाँ, अपने परिवार से अपील करने के समय थोड़ी भावुक हो गई क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि सर्व समाज मुझे वोट दे रहे हैं। सौभाग्य है, ये राष्ट्र का चुनाव है, मोदी का चुनाव है और मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव। अभी तो वोट डलवा कर प्रदेश भर में हमने अपील करके आए हैं और हमें भी सौभाग्य है वोट डाल के फिर से मोदी जी को बैठाना है। आज मतदान का दिन है, अच्छी वोटिंग लोग कर रहे हैं। मैं गांव में भी गया था, शहर में भी घूम रहा हूं, तो अच्छा जो रिस्पॉन्स है, हमारे लोग बड़े उत्साहित हैं और मुझे लगता है कि अच्छी वोटों से भारतीय जनता पार्टी की जीत भी। तो तमाम नेताओं को आपने सुना किस तरह से अपनी अपनी जीत के दावे भी करते नजर आ रहे हैं और बड़े बड़े दम भी यहां पर भरे जा रहे हैं सभी राजनीतिक पार्टियों, तमाम नेताओं की ओर से। मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल अपना दल एस की हैं, जो तो वहीं कुशीनगर की बात करें, विजय कुमार दुबे बीजेपी के, अजय प्रताप समाजवादी पार्टी की ओर से। देवरिया में किस तरह से हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है ये भी। बांसगांव में बात करें, कमलेश पासवान वर्सेस महावीर प्रसाद के बीच यहां मुकाबला। रविंद्र कुशवाहा वर्सेस रमाशंकर राजभर सलेमपुर सीट पर ये दोनों उम्मीदवार हैं। बलिया में नीरज शेखर वर्सेस सनातन पांडे मैदान में हैं।
रॉबर्ट्सगंज की बात करें, रिंकी कौल अपना दल एस की, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और वाराणसी जिस पर सभी की नजरें हैं, हों भी क्यों ना, चूंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार से इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और तीसरी बार फिर मैदान में हैं। और चलिए आपको इस बीच एक और बड़ी जानकारी इलेक्शन ब्रेकिंग में बता दें, मझौआ विधानसभा में मतदान का बहिष्कार देखने के लिए मिला है। लोगों की नाराजगी भी लगातार सामने आती है। मगरदा कला गांव के ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार कर दिया। बूथ संख्या 367 पर वोट ही नहीं पड़ रहे हैं। विकास न होने से ग्रामीण नाराज हैं और इसी के तहत मतदान का बहिष्कार यहां किया गया। मझवा विधानसभा में यह घटना सामने आई है। देखिए लोगों ने, ग्रामीणों ने किस तरह से नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। तस्वीर दरअसल आप देख सकते हैं, जो सड़क, जो रास्ते की तस्वीर सामने आई है, उसको लेकर साफ तौर पर समझ आ रहा है कि लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर है कि विकास नहीं हो रहा, रास्ता पूरी तरह कच्चा पड़ा है, लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है। सर कई बार हम लोग जोन बटे नेता प्रेता आते हैं और जोन बोलेंगे कि तुम्हारा रोड बनवा देंगे। हम लोग कई बार जोन जिले पर गए, मंत्री पोर्टल सब, तो लखनऊ से लेकर के हम लोग दौड़ करके हम थक गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा। गांव वाले हमारे सब मदद कर रहे हैं, सब लोग साइन करते हैं, हम लोग लेकर के पेपर दौड़ रहे हैं। कितनी बार सांसद आए, विधायक आए, झूठा वादा करके सब चले जाते हैं, लेकिन कितनी समस्या यहाँ पे है। छोटे छोटे बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं और डिलीवरी यहाँ पे सोझे नहीं हो पाती है। जो एम्बुलेंस वालों को फोन करो तो कहते हैं तुम्हारे गांव में रास्ते नहीं सही है, तो हम लोग कैसे आएंगे। वोट नहीं दिया हूँ सर। क्यों नहीं दिए? ये नहीं दे रहा हूँ सर कि रोड जो है हमारे गांव का क्यों नहीं बन रहा है। विंध्याचल से 2 किलोमीटर अर्गजा पांडेपुर है, अर्गजा अपना सामने नाप पे देख लीजिए, और इधर दुबरा पहाड़ी मेन रोड हाईवे पे जाने के लिए, और बिंद पहाड़ में और सीटी बड़ा आज तक कोई ऐसा आते हैं जाते हैं बोल के चले जाते हैं। तो लोगों की नाराजगी भी इस बीच अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। दूसरी तरफ तमाम जगहों पर मतदान भी हो रहा है। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मिर्जापुर से हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और विवेक चौहान घोसी से हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, घोसी भी हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। ओपी राजभर के बेटे यहां मैदान में, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी टफ फाइट यहां देने की कोशिश की है। किस तरह से मतदान अभी तक यहां होता नजर आ रहा है? लोगों में रुझान किस प्रकार का है? बता दें आपको कि सुबह 7 बजे से लगातार मतदान जारी है और अभी तक के आंकड़े ये है कि 38% तक मतदान हो चुका है। और आपको बता दें कि सबसे पहले राजभर अरविंद राजभर के आज जाती है, उनके साथ अपने पूरे परिवार साथ गए और वोटिंग किए और लोगों से अपील भी किए। वही देखा जाए तो घोसी में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और गर्मी की बातें करें, भीषण गर्मी के बावजूद भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। विवेक, लोगों में उत्साह कितना दिखाई पड़ रहा है? और जिस तरह से धूप जो एक फैक्टर लगातार नजर आई है, ज्यादा गर्मी के कारण भी लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इस लिहाज से देखा जाए तो क्या लोगों में उत्साह नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं और वोटिंग करके जा रहे हैं, लोगों का कहना यह भी है इस बार वोटिंग जो है विकास के मुद्दे पे करेंगे। हालांकि सवाल भी किया गया, लेकिन लोग अपने मुद्दे बता नहीं रहे, बस विकास के मुद्दे कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी का भी नाम नहीं ले रहे, बस विकास की बातें कर यहाँ पे वोटिंग कर रहे हैं। और बता दें कि नए वोटर से जो नए युवा पीढ़ी वोट करने आ रहा है, उनमें भी काफी उत्साह नजर आ रहा है वोटिंग करके। और यहाँ पे हर बूथों पे देखा जाए तो एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जहाँ सेल्फी लेकर हर युवा यहाँ पे पोस्ट कर रहा है कि फर्स्ट वोटिंग देश के नाम। बिल्कुल, तो यहां पर जबरदस्त फाइट नजर आ रही है बीजेपी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के बीच में। लौटेंगे फिर आपके पास, एक बार मिर्जापुर आपको लेकर चलते हैं। संतोष गुप्ता हमारे संवाददाता वहां से जुड़ चुके हैं। संतोष, किस तरह का नजारा नजर आ रहा है तमाम पोलिंग स्टेशन पर? लोगों में कितना उत्साह है मतदान को लेकर? जी, उत्साह तो सुबह से 7 बजे से लेकर अभी तक लगातार बना हुआ है, लेकिन भीषण गर्मी जो है कहीं न कहीं लोगों को मतदान कराने के लिए बाधक बना हुआ है। आज इस समय जो है काफी गर्मी तेज हो गई है और दोपहर का समय है। अब जो मतदाता चलेंगे वो शाम को 5 बजे के बाद जो है वो चलेंगे। 12 बजे तक जो है काफी अच्छा उत्साह था। अब तक लगभग 40% का वोट जो है यहाँ पर हो चुका है और बूथ लगभग खाली है। ज्यादातर लोग 7 से लेकर 12 बजे तक अपने अपने मतों का प्रयोग कर, इसके बाद अब शाम को 5 बजे के बाद चलेगा। उसके बाद जो है हम
आपको ये बताना चाहेंगे कि इस समय जो यहाँ मिर्जापुर की लड़ाई चल रही है वो समाजवादी पार्टी और जो है भारतीय जनता पार्टी के बीच की है। अनुप्रिया पटेल 2 बार से यहाँ पे सांसद है, केंद्रीय मंत्री है। वही निवर्तमान सांसद रमेश बिंद जो भदोही के सांसद थे, वहां पर उनका टिकट काटा गया और उसके बाद मिर्जापुर से वो समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस समय जो यहाँ पर लड़ाई चल रही है वो समाजवादी पार्टी और जो है भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। यहाँ पर जो है पटेल समाज का एक बहुत बड़ा वोटों का जमावड़ा है, लगभग 2,30,000 यहाँ पर पटेल समाज है। और वही जो है समाजवादी पार्टी के रमेश बिंद जो है, एवट, बल्ला और बिंद, ये तीनों जो है समाज के लोग एक मत होकर लगभग 1,50,000 की संख्या में यहाँ पर ये तीनों वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहा है। समाजवादी पार्टी का यादव मत, समाजवादी पार्टी का मुस्लिम मत और समाजवादी पार्टी में एवट, मल्ला और बिंद, ये 5 वर्ग के लोग जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपना रुझान रखते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी का अपना मत जो हुआ करता था वैश्य, उसके अलावा ब्राह्मण और फॉरवर्ड। तो इस समय यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी के रूप में ब्राह्मण खड़ा है, जिसके लिए लगभग ब्राह्मण समाज का 30% वोट जो है ब्राह्मण समाज के बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी की तरफ जा रहा है। और वही जो है वैश्य समाज का वोट है जो वो आराम तलब है। जो लोग वोटिंग करते हैं वो लगभग 10 से 11 बजे आराम तलब वोट जो है वैश्य समाज का नगर परिक्षेत्र में जो चलता है वो 10 से 11 बजे तक चलता है और उसके बाद फिर शाम को 5 बजे चलता है। तो और छत्री समाज जो यहाँ पर राजा भैया पर टिप्पणी किए जाने के बाद जो छत्री समाज नाराज है, जो प्रतापगढ़ से लोग आए थे और काफी मान मनोबल के बाद कुछ हद तक लोगों ने माना है। तो ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपना दल एनडीए गठबंधन के बीच में यहाँ पर सीधा लड़ाई चल रही है। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल की सगी बहन पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी पार्टी से दौलत सिंह पटेल को खड़ा करके सिर्फ और सिर्फ वो जीतने भी नहीं देंगे के उद्देश्य से यह जो है रणनीति तैयार। यानी संतोष, आप ये कह रहे हैं कि कुछ फैक्टर्स यहां पर ऐसे भी हैं जो वोट काटने का काम भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। बहरहाल इस बीच आपको बड़ी जानकारी बता दें, गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां गोरखपुर के कैंपियरगंज में मतदान का बहिष्कार हुआ है। हाईवे को लेकर ग्रामीणों में रोष बना हुआ था और अब मौका पड़ने पर उन्होंने भी बहिष्कार कर दिया है वोटिंग का। पीएनसी कंपनी द्वारा बनाए गए हाईवे पर कट नहीं है और हाईवे पर कट नहीं होने के तहत लोगों में नाराजगी है, जिसके तहत लोगों ने आज वोटिंग का बहिष्कार करते हुए अपनी नाराजगी को जग जाहिर करने का प्रयास किया है। और गोरखपुर से हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए लोकसभा चुनाव और साथ ही साथ इस बड़ी घटना को लेकर। सुभाष, किस तरह से मतदान गोरखपुर में नजर आ रहा है? चूंकि ये सीट तो अपने आप में हाई प्रोफाइल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़, रवि किशन यहां से दोबारा मैदान में उतरे हैं, दूसरी तरफ काजल निषाद है मैदान में। किस तरह से लोगों में उत्साह नजर आ रहा है वोटिंग के नजरिए से? जी बिल्कुल रितेश, मैं बता दूं कि सुबह 7 बजे से लेके लगभग 12 बजे तक जो है लोगों में जबरदस्त उत्साह था, क्योंकि यहाँ मौसम भी थोड़ा मौसम में नमी थी और 12 बजे के बाद फिर धूप खिल गया, पूरी तरीके से तपिश तेज हो गई है। तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब थोड़ा ठंडा हो, यानी 3 बजे के 3:30-4 बजे तक जो है निकलने की उम्मीद है। वैसे मैं बता दूं कि अभी उत्साह बना हुआ है, लगातार लोग जो है बूथ पे वोटिंग कर रहे हैं। आप देखें यहाँ पे कि ये बूथ ये तुलसीदास इंटर कॉलेज है और यहाँ पे बूथ पे लोग जो है यहाँ पे वोट कर रहे हैं। और ये कैंपियरगंज की जहाँ तक की घटना की बात बता दें आपको कि कैंपियरगंज में 151 बूथ संख्या पे लोगों ने बाकायदे जो है बहिष्कार कर दिया है। और बहिष्कार करने का मतलब है कि वहाँ पे आईएनसी द्वारा जो है एक 6 लेन बनाया गया है, जिसमें डिवाइडर पूरी तरीके से बना दिया गया है और कहीं भी जो है उसमें कट नहीं बनाया गया। कट न बनाने की वजह से लोग जो है वहाँ पे जो व्यापारी हैं पूरी तरीके से वो नाराज है, क्योंकि उनके व्यापार पे भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो उसको लेके जो है सुबह से ही बहिष्कार जारी है और वहाँ पे जो है जिला प्रशासन के अधिकारी वहाँ मौके पर पहुंचे हुए हैं। जी
सुभाष, आपके पीछे कई मतदाता भी नजर आ रहे हैं, हालांकि धूप का फैक्टर भी यहां पर भी दिखाई पड़ रहा है। मतदाताओं से भी बात करें, ये ना जाने कि कौन सी पार्टी को वोट करेंगे, लेकिन मुद्दे जरूर जानने का प्रयास करें। बिल्कुल बिल्कुल मैं बात करता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग हैं यहाँ पे। सर, क्या मुद्दा है इस बार आप वोट कास्ट करने आए हैं? मेन मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पे आप जो है वोट कर रहे हैं? मुद्दा वही है, महंगाई जो है मुद्दा है। महंगाई है, बेरोजगारी है। इससे कोई मुद्दा रहता है। अच्छा, आप बताइए किस मुद्दे पे आप यहाँ पे वोट कर रहे हैं? एक नागरिक होने के साथ वोट हमारा सबसे बड़ा अधिकार है, उस आधार पे हम यहाँ पर वोट देने आए हैं। तो मुद्दा क्या है इस समय? आपको कुछ मुद्दे पे तो ही आप यहाँ पे वोट कर रहे हैं। मुद्दा कुछ दिमाग में होगा कि ये मुद्दा हमारे दिमाग में क्या मुद्दा है? यही मुद्दा है कि हम नागरिक है, हमारा अधिकार है वोट देना, इसलिए वोट देने आए हैं। आप बताइए सर, क्या मुद्दा, किस मुद्दे पे वोट देने? भाई बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। आप बताइए सर, युवा है आप, आ जाइए इधर 1 मिनट के लिए। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए वोट देने आए भाई। मेरा अधिकार है वोट देना, से वोट देने आए हैं। सरकार बता रही है कि लगातार विकास की तमाम विकास गोरखपुर में हो रहा है। विकास तो हो ही रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन महंगाई बिल्कुल सुभाष, कुल मिलाकर लोगों के बीच किस तरह से जो मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस तरह से नजर आ ही रहे हैं। बहरहाल आपको एक बड़ी जानकारी बता दें, उत्तर प्रदेश के बलिया से सामने आ रही है। आपको बता दें कि बलिया में भी आज मतदान हो रहा है। 153 बूथ नंबर पर ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना सामने आई है। महिलाओं ने यहां पर हंगामा किया है। बूथ नंबर 153 की यह घटना है, जहां पर वोटिंग मशीन खराब होने से लोगों को मुश्किलें हुई हैं। पुलिस पर धक्का मुक्की का भी आरोप लगा है, धक्का देकर बाहर निकालने का आरोप लगा है पुलिस प्रशासन पर। तो वहीं महिलाओं ने भी यहां जमकर हंगामा किया। अलग अलग जगहों से जो मतदान के बीच इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, वो भी आपको लगातार पहुंचा रहे हैं। कुछ जगहों पर लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया अपने मुद्दों को लेकर, तो कुछ जगहों पर ईवीएम मशीन में भी कुछ परेशानी आने से वोट कास्ट नहीं हो पा रहा है। बलिया की ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। हमको धक्का मार के निकाल दिया, जाओ ऑटो निकल बाहर। मशीन खराब हो गया देखने के लिए निकल के बाहर आ गए। सुबह हम यहाँ से मशीन खराब, हम सुबह से खराब है। 152 बार खराब हो जा रहा है, 152 भी, 154 भी, 153 भी हो गया। हमारे जो 153 पे है, हमको धक्के मार के निकाल दिया, हटो भागो यहाँ से। तो क्या माने मतलब डराने से? अब हम क्या बताए भाई? इलेक्शन में देने जा रहे हैं लोग, तो कह रहे हैं कि आप लोग निकलिए, धक्का मार के निकाल। वो लोग बता रहे कि जब तक मशीन नहीं आवाज देगा तब तक निकलना नहीं है, बस फिंगर लगा के निकल जाओ कह रहे हैं। अब पुलिस वाले धक्का मार के निकाल रहे हैं सबको, जनता को। क्यों निकाल रहे हैं धक्का लगा कर? क्या कोई बात है? तभी तो धक्का निकाल रहे हैं लोग। जब मशीन खराब तो मशीन को बनवाना चाहिए, क्यों नहीं मशीन बनवाए हैं? तो वहीं चंदौली के बाजितपुर गांव में भी मतदान का बहिष्कार की ये खबर सामने आ रही है। ग्रामीणों ने नहीं डाला वोट। अलग अलग जगहों से इस तरह की सूचनाएं सामने आ रही हैं। सड़क ना बनाने को लेकर प्रदर्शन करते हुए मतदान का बहिष्कार चंदौली में लोगों ने किया है। रोड नहीं तो वोट नहीं, ये नारा भी दिया है। चंदौली के बाजितपुर गांव का यह मामला है, जहां लोगों ने वोट नहीं डाला, नाराजगी जाहिर की। बड़ी खबर, अहम जानकारी इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको लगातार दे रहे हैं। 13 की 13 लोकसभा सीटों पर किस तरह से मतदान की प्रक्रिया चल रही है वो आपको बता दें। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं, जो पोलिंग केंद्र है पूरी तरह से सुनसान नजर आ रहा है। दूसरी तरफ लोगों का शोर है नारेबाजी के रूप में। किस तरह लोगों ने कहा कि रोड नहीं तो वोट भी नहीं, और लोगों ने नाराजगी अपनी जाहिर की और वोट कास्ट नहीं कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, चंदौली के बाजितपुर गांव का यह मामला है, जहां लोग वोट डालने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं और लोगों ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, फाइनल फाइट में क्या कुछ दांव पे चले जा रहे हैं उससे आपको रूबरू करा दें। कुछ जगहों पर लोगों ने विकास के मुद्दे पर नाराजगी भी जाहिर की है, और उसी में चंदौली के बाजितपुर गांव का यह मामला सामने आया, जहां लोग कह रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट भी नहीं। 13 सीटों का रण आज किस तरह से मतदान के बीच है वो आपको बता दें। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप मढ़ा है।
बीजेपी के लोग मतदाताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। देवरिया में वोटिंग प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है, यह आरोप लगाया गया है। बलिया में लोगों को मतदान करने से रोका जा रहा है। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो, यह भी मांग की है समाजवादी पार्टी ने। रामपुर कारखाना में बूथ संख्या 112, 113 को लेकर यह आरोप लगाया गया। देखिए, समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया है, जिसमें कहा गया है देवरिया लोकसभा की देवरिया में बूथ संख्या 5, 6 बीजेपी के लोग अपनी पार्टी का साथ दे रहे हैं। साथ ही साथ मतदाताओं पर बीजेपी के पक्ष में मतदान करने का दबाव बनाया जा रहा है। बीजेपी की ओर से यह गंभीर आरोप लगाया गया है बीजेपी के ऊपर। साथ ही साथ यह भी मांग की गई है संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो सके। देवरिया से यह बड़ी खबर। और आपको इस बीच कुशीनगर से भी एक खबर बता दें, जहां हाटा में बूथ संख्या 303 पर मशीन में खराबी की जानकारी सामने आई है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। हाटा से एक खबर, जहां बूथ संख्या 303 पर ईवीएम मशीन खराब होने की यह खबर सामने आई है और इसको लेकर एसपी की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव आयोग से शिकायत की गई मशीन को लेकर। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको एक और जानकारी बताते हैं। उत्तर प्रदेश में मतदान जिस तरह से हो रहा है, क्या कुछ अलग अलग जगहों से सूचनाएं सामने आ रही हैं, उससे जुड़ी हुई समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कई अहम बातें कही और आरोप भी लगाने का काम किया है। बूथ संख्या 108, 109 पर धीमी गति से हो रहा है मतदान। मामले में चुनाव आयोग संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। गाजीपुर लोकसभा के जंगीपुर का यह मामला है। तो अलग अलग सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी द्वारा ये आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं, जहां पर कुछ जगहों पर ईवीएम मशीन खराब है, तो कुछ जगहों पर यह आरोप लगाया गया है कि वोट डालने से रोका जा रहा है, धमकी दी जा रही है, दबाव भी बनाया जा रहा है बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए। तो वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजय राय ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। वाराणसी से चुनावी मैदान में है प्रधानमंत्री के सामने और प्रशासन ने गठबंधन के नेताओं को घर में नजरबंद कर दिया है, यह कहना है अजय राय का। गठबंधन के नेताओं को घर में कर दिया है नजरबंद प्रशासन ने। मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता गुलशन अली को नजरबंद किया गया। मेरे पूछने पर मुझे समुचित जवाब नहीं मिला है। इलेक्शन कमीशन मामले में संज्ञान लिए। इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, यह भी उन्होंने सवाल उठाया। और क्या कुछ लिखा है उन्होंने अपने पोस्ट के माध्यम से बता दें आपको। वाराणसी लोकसभा में प्रशासन द्वारा इंडिया गठबंधन के नेताओं कार्यकर्ताओं को घर पर ही नजरबंद कर मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, यह गंभीर आरोप लगाया अजय राय ने, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अभी कांग्रेस पार्षद दल के नेता गुलशन अली जी को नजरबंद किया गया और पूछने पर ऐसा क्यों हुआ तो कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने आगे लिखा कि इलेक्शन कमीशन मामले पर संज्ञान ले, इंडिया गठबंधन के लोगों को चिन्हित कर ऐसा क्यों किया जा रहा है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का चुनाव आज जारी। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने निजी निवास से किया मतदान। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने किया मिर्जापुर के प्राथमिक विद्यालय हलिया का निरीक्षण। बूथ संख्या 201 पर शुरू हुआ मतदान। मिर्जापुर में सपा प्रत्याशी रमेश चंद्र ने अपने गांव में मतदान के बाद किया जीत का दावा। अनुप्रिया पटेल को बताया लड़ाई से बाहर। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान जारी। सुबह 7 बजे मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सहपरिवार डाला वोट। इस दौरान एनडीए उम्मीदवार अरविंद राजभर ने भी किया मतदान। इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी काजल निषाद ने गोपालपुर में किया मतदान। वोट डालने के बाद काजल निषाद ने जनता से की मुलाकात। कहा लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं के लिए लड़ रही हूं। देवरिया में बूथ नंबर 239 पर नहीं निकल रही पर्ची, तो वहीं बूथ संख्या 231 पर बीएलओ और पुलिस के बीच बहस। बूथ नंबर 328 पर मतदान प्रभावित हुआ।
कुशीनगर में लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर सामने आई। घोड़े पर चढ़कर मतदान करने पहुंचा मतदाता। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए घोड़े से बूथ पर आकर किया मतदान। मंत्री दानिश अंसारी ने अपने गांव में डाला वोट डालने के बाद कहा, मतदाताओं में भारी उत्साह। देवरिया जनपद के 210 और 211 नंबर बूथ पर दिखी प्रशासन की नाकामयाबी। वोट डालने पहुंचे दिव्यांग मतदाताओं को नहीं मिली व्हील चेयर। बलिया लोकसभा के बूथ संख्या वोटिंग मशीन खराब होने का आरोप। वोटिंग मशीन खराब होने पर महिलाओं ने किया हंगामा। पुलिस पर धक्का मुक्की का आरोप। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि इस बीच उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर। 1 बजे तक 39.31% मतदान हो चुका है। जो ताजा आंकड़े हैं वो अब सामने आ चुके हैं मतदाताओं के, और किस तरह से वोटिंग परसेंटेज रहा है। अभी तक करीब 40% वोट यूपी में करीब 1 बजे तक पड़े हैं। यानी अब जो अगले कुछ घंटे रह गए उसमें कितना वोट पड़ता है देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार 39.31% मतदान हुआ है। महाराजगंज में सबसे ज्यादा 42.22%, गोरखपुर में 37% से ज्यादा, कुशीनगर में 40% से ज्यादा, देवरिया में करीब 40%, बांसगांव में करीब 37%, घोसी में 38%, सलेमपुर में 37.49%, बलिया में 38%, गाजीपुर में भी कमोबेश स्थिति यही है 39% के आसपास। वाराणसी में 39.25% वोट पड़ा है। मिर्जापुर में 41.55% वोट्स पड़े हैं। रॉबर्ट्सगंज में भी 38.44% हुआ है मतदान। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।